है यहाँ पर। और इसी के साथ 4722 एकड़ भूमि का यहाँ पर लेआउट जो है वो मंजूर हुआ था। उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स को पहुंचाया गया यहाँ पर फायदा, और हाईटेक सन सिटी इंफ्रा कंपनी को भी यहाँ पर फायदा हुआ है। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ इस बात का, और प्रकरण में अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, जहां पर अब इस पूरे घोटाले में कानूनी कार्रवाई होगी। इस पूरे प्रकरण में कानूनी कार्रवाई की तैयारी, और यहाँ पर लैंड यूज चेंज घोटाला सामने आता हुआ गाजियाबाद में 2010 से 13 के बीच यहाँ पर 572.48 करोड़ का ये घोटाला सामने आता हुआ, जहां पर 4722 एकड़ भूमि को लेकर लेआउट जो है वो सामने आया। उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स को यहां पर फायदा पहुंचाया गया है। हाईटेक सन सिटी इंफ्रा कंपनी को भी यहां पर फायदा हुआ। इसी के साथ अब यहां पर इसकी कानूनी कार्रवाई इसको लेकर। लोकेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लोकेश, यहाँ पर अब इस पूरे घोटाले को लेकर कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है, किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे की जांच कानूनी कार्रवाई के तौर पर बढ़ती हुई दिख रही है? देखिए शिवांगी, इसका पहले बैकग्राउंड बता दूं। गाजियाबाद में हाईटेक सन सिटी और उप्पल चड्ढा सन सिटी के नाम से हाईटेक सिटी बसाई गई है, और ये वेव ग्रुप के नाम से यहाँ पर बसाई जा रही है। 2010 से लेकर 2013 के बीच में 4722 एकड़ ऐसी लैंड है जिसका कि भू उपयोग जो है वो कृषि से आवासीय चेंज किया गया, लेकिन इसके दौरान कोई भी पैसा नहीं लिया गया। जब 2017 में बीजेपी की सरकार आई और इस मुद्दे पर आए थे कि वो पूरे अथॉरिटीज का सीएजी ऑडिट कराएगी, सीएजी ऑडिट में यहाँ पर आपत्ति मांगी गई, और ये सामने आया कि इस जो लैंड यूज चेंज करने के दौरान जो वेव ऑफ दिया गया था इन दोनों ही कंपनियों को टैक्स कन्वर्जन के नाम पर, वो एक शासनादेश के तहत दिया गया था। इसके बाद सीएजी ने इस आपत्ति के तहत इस पूरी रिपोर्ट को शासन को पेश किया है, जो कि विधानसभा में भी पुटअप की गई थी। और उसके बाद अब जो सरकार है उसने ये फैसला लिया है कि ये कानूनी पक्षों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने ऑडिट घोटालों की बात पहले उजागर की थी कि ऐसे कई घोटाले हो रहे हैं, जो कि इलेक्शन का मैनिफेस्टो भी रहा। बाद में जब सीएजी ऑडिट हो गया, सीएजी ऑडिट में ये कमी भी पकड़ में आई, और कमी पकड़ में आने के बाद अब सारा का सारा जो दामोदार है वो पुरानी सरकारों पर फोड़ा गया है कि भाई इन लोगों ने इन दोनों ही जो कंपनियां हैं इनको आखिर क्यों वेव ऑफ दिया था, वो भी 572 करोड़ रुपए का जो एक आर्थिक घोटाला हुआ है। इसमें इन दोनों कंपनियों को, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, इनको फायदा पहुंचाया गया। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब सरकार इस पर कोई नया नोटिफिकेशन लागू करके इन सभी लैंड, जितने भी 4722 एकड़ लैंड है, इसको ऊपर फिर से शुल्क लगा सकती है, और नहीं तो इसकी रजिस्ट्री पर रोक लगा सकती है। ये बात आ रहा है, लेकिन अभी कल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के अंदर इस बात की जानकारी मुहैया कराई गई है कि अब सरकार कानूनी पहलुओं पर इस पूरे मामले पर विचार कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। फिलहाल नोएडा में पेड़ से लटका मिला